तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भाई आपके ही अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस मूवी की, उसका नाम है मायाओन। ऑन बोल लो, वन बोल लो, तो इस तरह का कुछ नाम है इस मूवी का। मैं आपको बता दूं एक इस मूवी की सीक्रेट बात। एक मूवी आया था माया वन, जो 2017 में आया था। तो ये सेम उस मूवी का रीमेक होने वाला है। अपनी खबरों की माने तो यही होने वाला है। तो भाई देखिए, ये मूवी का जो टीजर आया उसमें क्या चीजें खास हैं, हम उस पर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, टीजर में सबसे पहले हमको ये एक पर्वत दिखाया जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली कैलाश पर्वत टाइप दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एक हमको लैब दिखाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो शुरुआत है। इस टीजर में भाई मैंने इतने सारे शॉट्स इतने कम टाइम में, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने बहुत सारा पॉज किया, स्किप किया, स्लो किया, तब जाके कुछ शॉट्स मिल पाए हैं जो मैंने इस जो है वीडियो में कवर किए हैं। लास्ट तक देखना, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। देखो भाई, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मैंने जो बताया ना, जो प्रोबेबली ऊपर जो स्क्रीनशॉट हमने देखा भाई, ये आई थिंक उसी लैब का इनसाइड व्यू है। आप सोच सकते हो भाई कि किस लेवल पे काम किया गया है। अच्छा, ये सारी चीजें होने से पहले मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इसका कास्ट थोड़ा सा बता दूं। तो भाई देखिए, माया वन मूवी का कास्ट यहाँ पर ऑफिशियल टीजर जो आया है, अगर उस पर से हम देखें तो देखिए, इसके अंदर मेन लीड कास्ट में संदीप किशन और आकांक्षा रंजन कपूर, ये दो लोग हैं। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो संदीप किशन और आकांक्षा रंजन कपूर, और रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय सीवी कुमार और संतोष नारायण। कल म्यूजिक जो है, बैनर देखें तो AK एंटरटेनमेंट्स का बैनर है। ठीक है, AK मतलब एडवेंचर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नहीं सॉरी माफ करना, ये प्रेजेंट्स कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वगैरह सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं इस मूवी के टीजर के नेक्स्ट जो है स्लाइड पे। तो भाई आप नेक्स्ट देखेंगे तो सेम उसी लैब का यहाँ व्यू हमको दिया गया है। कुछ एक्सपेरिमेंट में भी कुछ चीजें यहाँ पर सीक्रेटली चल रही हैं। जिस तरह से आप देखिए, नोटिस करेंगे, एक नहीं यहाँ पर 3-4 बॉटल्स हैं। उसके अलावा कुछ कनेक्शंस हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ चेयर पर कौन लेडी बैठी, ये थोड़ा सस्पिशियस है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद भाई साहब, ये सीन ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मंदिर का सीन दिखाया गया है सिंपली। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये किस मंदिर के रेफरेंस से दिखाया गया है। मुझे अयोध्या का मंदिर का रेफरेंस लग रहा है, बट बाकी चीजें मैं मूवी आने के बाद ज्यादा क्लियरली बता पाऊंगा। क्या ये अयोध्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट सीन अपन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ गुंडे हैं। ठीक है, गुंडे मवाली हैं, और ये सीन ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो जो सीन्स हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ना तो यहाँ पे लैब है, ना तो यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ना कोई पहाड़ है, ना कोई मंदिर है। कुछ मैं कहा ना कि इतने सारे सीन्स बैक टू बैक यहाँ, मतलब 1-2 सेकंड या 10 सेकंड में ही ना मेरे ख्याल से 20-30 स्लाइड घूम रही हैं। तो मैंने बहुत मुश्किल से सारी चीजें यहाँ पर ली है। देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर नील, निखित, मुकेश यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, इनके शूज। इसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है भाई, यहाँ पर जो बंदा दिखाया जा रहा है, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ क्या तो ये कोई विलन है। अगर हीरो है तो थोड़ी सी ये फेस है ना क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, ये बंदा कौन है। अब नेक्स्ट सीन पे आते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो एक शहर के ऊपर उड़ रहा है। देख रहे हैं आप, ये शहर है पूरा, रात का सीन है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट सीन में आते हैं, सेम उसी लैब में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट सीन देखेंगे तो यहाँ पर भाई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। ब्रेन रेडी फॉर ट्रांसफर। अगर आपने मायावन 2017 देखा है तो उसका कास्ट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो संदीप किशन थे उसके अंदर, लवन्या त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ, डैनियल बालाजी। तो आपको ये कास्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि याद होगा आपको, अगर मायावन 2017 मूवी में जैकी श्रॉफ का जो लास्ट सीन था फाइट वाला अपना, उसमें ब्रेन रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मर आया था, ब्रेन बी आया था। यहाँ पर ब्रेन ए आया है। क्या देखने वाली बात होगी, ये अभी ये ब्रेन किसका है और कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प मतलब होता जा रहा है। नेक्स्ट सीन आप देखेंगे, जो बूट दिखाई दिए थे, देखिए वही बंदा है, वही बूट थे।
तो मतलब ये सीन उसी ऑफिस का है। और यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो कोई बैठा हुआ है, ठीक है, और बाकी कुर्सियां खाली हैं ऑलमोस्ट। ये एक बंदा बैठा हुआ है, मतलब ये इसका खास आदमी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही थी, जो लोग हैं मीटिंग में थे वो या तो ये छोड़ के चले गए मीटिंग, या तो शायद इस बंदे ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया है। ये मूवी आने के बाद पता लगा। तोड़ फोड़ के कुछ निशान यहाँ पर पता नहीं लग रहे, इसलिए फाइटिंग हुई है ऐसा कहना मुश्किल है। भाई नेक्स्ट सीन में अपन आते हैं यहाँ पे, तो ये जो बंदा अपना नितिन मुकेश, ये बंदा ऐसे दौड़ के जा रहा है और उसके बाद आप सीन देखेंगे ना पूरा ब्लर हो जाता है। अगर आप टीजर देखा होगा, बहुत मुश्किल से शॉट मैंने ये लिया है, आपने देखा होगा बहुत मतलब ब्लर हो जाता है। तो उससे पता लगता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं भाई साहब टाइम ट्रैवल कर रहा है। जो टाइम ग्लिच आता है, आपने अगर हॉलीवुड के मूवीज देखे हैं वहाँ पर टाइम ग्लिच बहुत अच्छे से बताया जाता है। तो जो टाइम ग्लिच आता है भाई, तो ये उसी तरह का ग्लिच फेस करता है, और मे बी ये किस टाइम में जा रहा है वो मूवी आने के बाद पता लगेगा। भाई अपन नेक्स्ट सीन में आते हैं, तो यहाँ कुछ फाइटिंग हो रही है, ये कोई बंदा है जिसे पीटा जा रहा है। अपन नेक्स्ट इसका स्लाइड देखते हैं, तो देखिए ये सेम फाइटिंग इसकी और इसकी फाइटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अपन नेक्स्ट सीन, ये सीन बड़ा मुश्किल से मैंने यहाँ पर लिया स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सीन है, ये देखिए ये एक कुछ जिम जैसा सीन लग रहा है, जिस तरह के डंबल भी इसके हाथ में है, और यहाँ पर कुछ बेंचेस वगैरह लग रही है, कुछ टायर्स आई थिंक लटके हुए हैं। तो ये कुछ पुराना जिम टाइप कोई जगह है, मे भी हो सकता है हॉस्पिटल का कोई जिम होता है, उस तरह की चीजें हो सकती है। ये अपने मेन लीड हीरो है इस मूवी के, संदीप, ठीक है। इस मूवी के लीड कास्ट में लीड जो है हीरो है, ये फाइटिंग कर रहे हैं। इसके बाद टीजर में भाई अपन देखते हैं ये बंदा मुरली शर्मा यहाँ पर है इसके कास्ट में। ऑलरेडी मैंने आपको कास्ट दिखाया तो उसमें बताया था। इसके पीछे देखिए क्या लिखा है, GPRCIMAJ, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है MPGEX। तो इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ लेकिन समझ में आया नहीं मेरे को, ठीक है। अगर आपको आया तो आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, हिंट दीजिएगा। अब नेक्स्ट सीन में बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली संदीप ही है, और ये मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई लफड़ा करने जा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं वो शरीफ तो नहीं लग रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये मेरे ख्याल से गुंडे हैं, और इन्हीं को ये पिटाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा धुआं आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये भाई सिगरेट वगैरह कुछ पीकर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लफड़ा होने वाला है। यहाँ पर फिर से वही सीन अपने को मुरली शर्मा वाला दिखाया जाता है टीजर में। अब नेक्स्ट सीन पे बढ़ते हैं, तो ये संदीप शर्मा थोड़ा सा टेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखने वाली बात है किस ट्विस्ट को लेके टेंस्ड है। भाई नेक्स्ट सीन में देखें तो भाई यहाँ से कुछ स्टोरी थोड़ी सी रिवील होती है। ये जो आंख पर जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली भाई इनके ब्रेन को या तो कुछ ट्रांसफर किया गया है, या कोई साइंटिफिक प्रोसेस हुई है, या तो भाई ये क्लोन है संदीप शर्मा के। तो क्लोन वैसे होना मुश्किल है, कि क्लोन के इस तरह का ब्लड हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि रोबोटिकली इनको ट्रांसफर किया गया है, इनका ब्रेन, या फिर कुछ प्रोसेस किया गया है, ठीक है, या तो चिप विप लगाया गया है, इसी वजह से इस तरह का कुछ ये आया है, ठीक है। ये चीज़ देखने वाली बात होगी मूवी में, किस तरह से इस चीज़ को बाहर लाते हैं। यहाँ पर ये लेडी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से कास्ट में कोई है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो फिगर है ये एक ब्रेन का फिगर है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मूवी किसी ब्रेन साइंटिफिकली कुछ प्रोसेस ब्रेन का लेके और टाइम ट्रैवल के बेस्ड होने वाली है भाई साहब। इसमें जितने फिगर देखिए, ये डीएनए का फिगर है, यहाँ पर डीएनए का फिगर है, और एक जगह आप यहाँ भी पढ़ेंगे वायरस। ये देखिए क्या लिखा है, वायरस लिखा है। इसका मतलब कि डीएनए में वायरस इंजेक्ट किया, और उसकी वजह से ब्रेन में कुछ प्रोसेस होती होगी, या तो उसका बंदे का ब्रेन का जो है पूरा डाटा लिया जाता होगा, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है स्टोरी में। और इसी का प्रोसेस यहाँ पूरा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर संदीप और मुरली शर्मा को आप देख सकते हैं, मतलब मुरली शर्मा और संदीप एक ही टीम में है, ठीक है। नेक्स्ट अपन सीन पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भाई ये सीन जो आप देखेंगे ना, ये संदीप जो है ये थोड़े जो वाइब्स आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये टाइम ट्रैवल करके आए हैं, ठीक है, टाइम ट्रैवल यहाँ हुआ है। और मुझे प्रोबेबली लगता है जो पहले सीन में आपने नितिन मुकेश को देखा था टाइम ट्रैवल करते, वो मतलब विलन था, और वो हो सकता है टाइम ट्रैवल करके कहीं कोई दूसरे एरा में चला गया है,
और उसी को पकड़ने के लिए ये भाई ने भी टाइम ट्रैवल किया है, उसी को मारने के लिए बंदा यहाँ पे आया है। जहाँ तक ये स्क्रीनशॉट से मुझे स्टोरी पता लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिवाइस जो इनके हाथ पे आप देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये डिवाइस देख के ऐसा लगता है कि ये डिवाइस कोई टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है जिसके अंदर कुछ भी फ्यूचर वगैरह सेट करके आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर या मे बी पास्ट। भाई ये जो जगह आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सेम वही जगह है जो फर्स्ट सीन में दिखाई दी थी अपन को। आपको मैं फिर से वो एक बार रिवाइंड करके दिखाता हूँ फर्स्ट सीन में क्या हुआ था, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट सीन अपना जो आया था, ये एक पर्वत वाला सीन था, उसके बाद ये लेडी वाला सीन था, एक मंदिर आया था। ये जो सीन था ना भाई, बस सेम इसी जगह पे वो अपने जो भाई हैं वो गए हैं। यहाँ पर में भी हो सकता है नील नितिन मुकेश के गुंडे हैं जिनको मारने के लिए सुनदीप गए हैं, मे बी पास्ट में या तो फ्यूचर में, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के भाई मूवी मुझे लग रही है प्रॉमिसिंग, क्योंकि इस मूवी का कंटेंट मुझे हटके लग रहा है, प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है, स्काई-फाई मूवी होने वाली है। और मेरी तरफ से भाई इसको रेटिंग मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। वेट रहेगा मूवी आने का, देखते हैं हिंदी बेल्ट में रिलीज होता है नहीं होता है, ठीक है। फिर भी जिसी भी लैंग्वेज में रिलीज होगा मैं उसके सबटाइटल के साथ देख के आपको बता दूंगा मूवी किस तरह का है। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।